हो गया। बच्चों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास में एक टॉपिक समझाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है प्लासी का युद्ध। आप सबने प्लासी के युद्ध का नाम भी सुना होगा, पता भी होगा किस किस की वजह से हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लासी का युद्ध। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बंगाल कि बंगाल के साम्राज्य की स्थापना किसने की। 28वीं शताब्दी प्रारंभ में मार्च 1707 में अंतिम महान मुगल साम्राज्य औरंगजेब का देहांत हो गया। औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन क्यों लगा सर हो गया। मुगल साम्राज्य की इसी पतन का फायदा उठाकर जो सूबेदार थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसी कड़ी में बंगाल में मुगलों के सूबेदार निजाम मुंशी कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल पर अधिकार कर बंगाल को मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। अलीवर्दी खां जो पहले पूर्णिया का, बिहार में पूर्णिया का नायब निजाम था, उसने 1740 में बंगाल के नवाब सरफराज को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया और मुगल शासक को धन देकर बंगाल की नवाबी को मुगल सम्राट से मान्यता दिलवा दी। अलीवर्दी खां एक यूरोपीय शासक था और उसे वो चाहता था कि यूरोपीय शक्तियाँ उसके साम्राज्य में केवल व्यापारी बनकर रहें, राजनीतिक इच्छाशक्ति जाहिर नहीं करें। इसलिए अलीवर्दी खां कहता था कि ये यूरोपियन जो शक्तियाँ हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं, अगर उन्हें प्यार से रखा जाए तो वो शहद देंगी, अगर उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां के चूँकि कोई पुत्र नहीं था तो अलीवर्दी खां ने अपने शासनकाल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराज उद दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जब अलीवर्दी खां का देहांत हुआ तो उसके बाद उसका नाती सिराज उद दौला गद्दी पर बैठा, लेकिन सिराज उद दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसको अनेक व्यक्तियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। सिराज उद दौला की मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग ने सिराज उद दौला के विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में अमीर चंद जगत सेठ ने भी उनका साथ दिया। तो सिराज उद दौला ने गद्दी पर बैठते ही एक एक करके अपने विद्रोहियों को नष्ट किया। सर्वप्रथम उसने घसीटी बेगम को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। युद्ध में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित कर उसको भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार सिराज उद दौला बंगाल का एक स्वतंत्र शासक बन गया। नवाब सिराज उद दौला के समय फ्रांसीसी और अंग्रेज बंगाल के अंदर निवास करते थे, व्यापार करते थे, उनकी फैक्ट्री बंगाल में थी। तो सिराज उद दौला क्योंकि एक योगी शासक था तो उसने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को अपने अंदर में करने का प्रयास किया। क्योंकि कर्नाटक के 3 युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित कर दिया था, इसलिए फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। नवाब ने जो कहा फ्रांसीसियों ने वैसा किया, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी कारण से अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के मध्य विवाद के कुछ कारण हैं। पहला कारण है नजराना। जब सिराज उद दौला गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों ने नवाब के गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कोई नजराना नवाब को भेंट नहीं किया। दूसरा, बंगाल के नवाब ने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को बोला कि बंगाल में आपकी जो फैक्ट्री है आप उनकी किलाबंदी नहीं करोगे। फ्रांसीसियों को बात मान ली, उन्होंने अपने चंद्रनगर की किलाबंदी थी वो हटा दी, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की बात मानने से इनकार कर दिया और कलकत्ता और कासिम बाजार की किलाबंदी नहीं हटाई। इस बात को लेकर नवाब अंग्रेजों से नाराज हो गया। तीसरा, दस्तक।
दस्तक एक फ्री पास था जो मुगल सम्राट फिरोज शाह के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। इस पास के द्वारा ब्रिटिश व्यापारी या कंपनी के व्यापारी उस पास को दिखाकर बिना चुंगी दिए बंगाल में अपना व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने इस दस्तक का दुरुपयोग किया। वो न केवल कंपनी का माल साथ साथ अपना निजी व्यापार और अन्य यूरोपीय शक्तियों के माल को भी दस्तक के माध्यम से बंगाल से बाहर निकालने लगे और बंगाल में लाने लगे। इसका आखिर नुकसान किसको हुआ? बंगाल के नवाब को, बंगाल को नुकसान हुआ। इस बात को लेकर भी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था। तीसरा, बंगाल का वजीर राजवल्लभ जो अलीगढ़ जी था, सिराजुद्दौला का गद्दी पर बैठकर विद्रोह कर दिया था, उसका बेटा कृष्ण वल्लभ अंग्रेजों की शरण में था और अंग्रेजों ने उसको अलीगढ़ सिराजुद्दौला को लौटाने से इनकार कर दिया था। इन 4-5 बातों को लेकर अंग्रेजों और नवाब के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक आदेश दिया कि अंग्रेज काशी बाजार और कलकत्ता की किलाबंदी रुकवा दें और जो किलाबंदी हो चुकी उसको तुड़वा दें। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी बात से रुष्ट होकर सिराजुद्दौला ने काशी बाजार पर आक्रमण कर दिया और काशी बाजार को जीत लिया। काशी बाजार को जीतने के बाद नवाब ने कलकत्ता के किले फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। जैसे मुझे खबर लगी तो फोर्ट विलियम का गवर्नर ड्रैग बच्चों स्त्रियों के साथ में कलकत्ता से भागकर बंगाली खाड़ी में द्वीप था फुलटन द्वीप, उस द्वीप में जाकर उन्होंने शरण ले ली। नवाब ने बहुत जल्दी फोर्ट विलियम किले पर अधिकार कर लिया। बाद में नवाब इस किले को माणिकचंद को सौंपकर मुर्शिदाबाद वापिस चले गया। इस घटना के समय एक और घटना होती है, उसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस समय फोर्ट विलियम के अंदर एक व्यक्ति था हालवेल, उसने बाद में अपनी जीवनी लिखी। उस जीवनी में उसने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया है। हालवेल कहते हैं कि जब नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके इसे जीता, उस समय नवाब के अधिकारियों ने 146 अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी, उनको 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच छोटी एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। उस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, एक दरवाजा था। उस दरवाजे के माध्यम से 146 अंग्रेजों को कोठरी में डाला और बाहर ताला लगा दिया। सुबह जब ताला खोला गया तो इन 46 में से 123 व्यक्ति मर चुके थे, केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। उन जीवित व्यक्तियों में से एक था हालवेल, जिसने इस घटना का बाद में उल्लेख किया है। लेकिन भारतीय इतिहासकार हालवेल की इस घटना का खंडन करते हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसी घटना वास्तव में हुई होती तो कोई अन्य समकालीन भारतीय इतिहासकार भी उस घटना का उल्लेख करता। जब बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और ये खबर पहुंची मद्रास पे, उस समय मद्रास में कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। जब एक घटना मद्रास पर पहुंची तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में थल और जल सेना बंगाल की ओर भेज दी गई। वो सेना तुरंत पहुंची और उन्होंने माणिकचंद से कलकत्ता खरीद दिया, कलकत्ता पर अधिकार कर दिया। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, उसे बोलते हैं अलीनगर की संधि। ये संधि हो रही थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757। इस संधि की शर्तों के अनुसार बंगाल के नवाब ने जो भी अंग्रेज व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था उन सभी को वापस लौटा दिया। अंग्रेजों को कलकत्ता के किले की किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। इसके साथ ही अंग्रेज को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी प्रदान कर दिया और साथ ही उनका खजाना भी दिया। ये जो सारी शर्तें थी ये बंगाल के नवाब के लिए काफ़ी अपमानजनक थी।
लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहीं नहीं रुके। रॉबर्ट क्लाइव चाहते थे कि बंगाल का नवाब सल्तनत के स्थान पर हम ऐसा नवाब बनाएं जो अंग्रेजों की कठपुतली हो, वो अंग्रेजों का कहना माने। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के कारण 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। हालांकि यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था, वास्तव में कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, क्योंकि अंग्रेजों ने षड्यंत्र के द्वारा बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। उसको बोला कि आपको बाद में नवाब की जगह गद्दी पर बैठा देंगे। इसलिए मीर जाफर जो बंगाल के नवाब का सेनापति था वो अंग्रेजों के साथ में मिल गया। उसके साथ में राय दुर्लभ, मानिक चंद, अमीन चंद आदि भी अंग्रेजों के साथ में मिल गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर के नेतृत्व में आधी सेना युद्ध में भाग ही नहीं लिया। केवल मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में आधी सेना ने युद्ध में भाग लिया और जल्दी 500 सैनिक मारे गए। युद्ध समाप्त हो गया। अब इस युद्ध का महत्व इसलिए माना जाता है कि इस युद्ध के द्वारा बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हालांकि सामने दृष्टिकोण से इस युद्ध का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यह वास्तव में युद्ध के रूप में लड़ा नहीं गया था। ये युद्ध षड्यंत्र, छल कपट के द्वारा जीता गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब की आधी सेना को, सेनापति मीर जाफर को, राय दुर्लभ, अमीन चंद, मानिक चंद को अपनी ओर मिला लिया था। इस कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की युद्ध में पराजय हुई। मीर जाफर के बेटे मीरन ने पीछा करके नवाब सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया और इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल के नया नवाब नियुक्त कर दिया। बंगाल के नए नवाब मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव कंपनी को लाखों करोड़ रुपए दान में दिए। बर्दवान, मिठानपुर, चटगांव की जमींदारी भी अंग्रेजों को दे दी। इस प्रकार प्लासी का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश सत्ता की राजनीति नींव रखी गई थी। धन्यवाद।